पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। एक लिखा हुआ आखिरत का ख़जाना, और इससे पहले यहाँ पर लगा होता था गला। एक छोटी सी बेवकूफ़ी से एक कीमती जान जो है वो हाथ धो बैठी है। सुराख में से तारे निकाल कर इस करंट की यहाँ पर छोड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। पत्तोकी के नवाही इलाके जोत सिंह वाला में 4 रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इस वाक़े की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा कर गई। एक शख्स जिसका एक हाथ एक गले के अंदर है और वो बेसुध पड़ा हुआ है। बाद में जब इसकी इतलात आई तो मालूम ये हुआ कि ये शख्स मुबैना तौर पर इस मस्जिद के बाहर लगे हुए गले में से पैसा चोरी कर रहा था और करंट लगने के बाइस जाँ बहक हो गया। अब करंट किसने छोड़ा? मैं उस मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर गला लगा हुआ था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब इस गले को यहाँ से मुकामी पुलिस ने उखाड़ दिया। उसकी रीज़न ये बनी कि यहाँ पर अब बार बार लोग आते थे, इस गले का तस्करा करते थे, और इस गले को जब यहाँ लगाया गया था, लोहे का बना हुआ ये गला था और उसमें करंट जो छोड़ने की जगह बनाई गई है, ये एक सुराख है। उस सुराख में से करंट यहाँ पर आया हुआ था। ये कारी साहब का जो इमाम मस्जिद है उनकी रिहाइश गाह, उन्होंने अपनी रिहाइश गाह में से जो है एक सुराख में से तारे निकाल कर इस करंट की यहाँ पर छोड़ी हुई थी। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई करंट किसी जगह पर छोड़ना होता है तो उसमें सिंगल फेस छोड़ा जाता है कि हल्का सा सिर्फ करंट लगे, लेकिन यहाँ पर शायद गालबन 220 को ही इसके अंदर रख दिया गया था, जिसके नतीजे में यहाँ पे इस शख्स को भरपूर करंट लगा और फिर वो अपनी जान की बाजी हार गया। अब सूरत हाल कुछ ये है कि फ़िलहाल इस गले को तो हटा दिया गया। मेरे साथ सदीम भी मौजूद है। सदीम से इस हवाले से कुछ डिटेल ले लेते हैं। सदीम, ये गला किधर गया? ये गला जी उखाड़ दिया गया। अब क्यों? ये गले से क्या डर पड़ गया था? ये जो आखिरत का ख़जाना है और मौत का परवाना है जी, इसमें आप देख सकते हैं अभी इस जगह पे कुछ भी नहीं छोड़ दिया गया, या अगर इसको रखना ही तो फिर अभी ये रखा जाता है इधर। जब ये बंदा एक जान ले गया है, अब इसको उखाड़ने का इधर से कोई मकसद है? अच्छा सदीम, ये कब्रिस्तान का इलाका है सारा। जी। यहाँ पर फिर वही बात, सवाल वही दोबारा पैदा होता है कि इस गले के अंदर कितने पैसे लोग डाल जाते होंगे। आगे भी हमने जाके विज़िट किया, वो रास्ता बंद है, कुछ जगह नहीं, गुजरगाह सिर्फ मोटरसाइकिल की है। लोग यहाँ से अपने प्यारों की कब्रों पे फातह के लिए आते होंगे तो यहाँ पर शायद इस गले के अंदर पैसे डाल जाते हैं। इस मस्जिद में भी जो है 5 वक्त की सिर्फ नमाज होती है और बहुत कम नमाजी इधर आते हैं, यही इलाके के लोग हमें बता रहे हैं। तो अब इस गले के अंदर करंट छोड़ने की कोई मंतक? बस आप ये देख सकते हैं, अभी आप जुमे का टाइम है, अभी ये मस्जिद देख लें खाली है, सारा जुमा दूसरी मस्जिद में हो रहा है। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान में ये मस्जिद बनाई गई। इसमें जनाज़गाह है बेसिकली, जनाज़गाह के साथ मस्जिद है। ठीक है, जनाज़गाह ये साइड पे ये मस्जिद है। तो ये मस्जिद में सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, और जो लोग अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं वो कोई चंदा नजराना इसमें ये डालते थे। वो आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई रोज़ाना की बुनियाद पर तो उधर लोग आते नहीं, और ये गुज़रते, ये ऐसी कोई मेन गुज़रगाह भी नहीं जहाँ पे कोई लोग चंदा डालेंगे। तो फिर ये मौलवी साहब ने खुद साख्ता तौर पर ही फ़ैसला कर लिया होगा, ये इंतज़ामिया ने, कि भाई अब जो 200-400 रुपये भी अगर इकट्ठा होता तो उसको भी बचा लिया जाए। जी ऐसे ही है। ये देखें, अब इधर पे ये ना तो कोई चोर वैसे आ जाते हैं, जैसे वो बोलते हैं कि नशई इधर आए हैं, तो आपको पता है कि साफ ज़ाहिर है कि इन इलाकों में ये नशई बैठते हैं, तो उन्होंने वो काम किया तो वो अपनी जान की बाजी हार गया। मैं थोड़ा सा फिर इस हवाले से बता दूं कि ये यहाँ पर एक लिखा हुआ आखिरत का ख़जाना, और इससे पहले यहाँ पर लगा होता था गला। तो अब गला फ़िल वक्त जो है वो मौत का परवाना बन गया एक शख्स की, और वो शख्स जो अपनी जान की बाजी हार गया। हम उनके घर भी गए थे, उनसे भी सारी बातचीत की, लेकिन वो मीडिया पर आने के लिए राज़ी ना हो सके। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऐसे इलाके के लोगों का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप इस मामले को ख़त्म कर दें। ये सब कब्रिस्तान का इलाका है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इस इलाके का एक कब्रिस्तान है, और इसमें से अगर हम लेफ़्ट साइड देते हैं, ये जो इमारत है ये इमाम मस्जिद साहब की रिहाइश गाह, वो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर है, और उसके बाद साथ ही ये मस्जिद है जहाँ पे 5 वक्त की नमाज जो है वो अदा की जाती है। बहुत कम लोगों का गुज़र बसर यहाँ से होता है, और चंद लोग जो यहाँ पर आते हैं। इस गले को बनाने का मकसद यही था कि लोग इसके अंदर अल्लाह के रज़ा के लिए जो है पैसे डालें, अपनी आखिरत को संवारने के लिए डालें, लेकिन एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी बेवकूफ़ी से एक कीमती जान जो है वो हाथ धो बैठी है। वो कीमती जान चलेगी। मस्जिद इंतज़ामिया के ऊपर मुकदमा हो चुका हुआ है, इंटरम किया हुआ करवाई हुई है उन्होंने। मैंने भी जाके इमाम मस्जिद साहब का दरवाज़ा भी खटखटाया तो वहाँ से भी इतला ये मिली कि वो फ़िलहाल घर में मौजूद नहीं है, उनकी एक फैसलाबाद में फ़ौतगी हुई है और वो उस फ़ौतगी के ऊपर गए हुए हैं। शाम को गालबन किस वक्त वो वापस आते हैं कुछ इल्म नहीं है। तो अब वो मीडिया से आने से वो भी कासिर है, लेकिन हमारी तो कोशिश ये थी कि असल हक़ायक़ जो आप लोगों तक पहुँचाए जा सकें कि असल मामला इसके अंदर क्या रहा।
यहाँ से उस गले को उठा लिया गया। अब इधर से चंदे के लिए या तो इसके अंदर पहले बना दिया जाता, सिर्फ उतना हिस्सा बाहर रखा जाता। अगर करंट वाली जगह रखी जा सकती है तो सिर्फ वो हिस्सा बाहर रख लेते हैं कि जिसके अंदर से लोग पैसे डालते और निकालने की जगह ना रहती। इस तरह से भी इसको किया जा सकता था। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी हो सकती थी, लेकिन जो है उसको यहाँ लगा के सिर्फ और सिर्फ एक मौत का परवाना ही बनाया गया। सदीम ने भी जिसे हमें बताया है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है, बहुत कम लोग आते हैं। तो फिर वही जो यहाँ पर अपनी कब्र पर आता है अपने प्यारों की फातिहा के लिए, वही यहाँ पर कोई चंदा नजराना दे जाता है। अदरवाइज़ स्पेशली यहाँ से लोगों का आना जाना नहीं है। गांव के मेन जो गुजर गया उससे हट के तकरीबन कोई 500 मीटर के अंदर जाके ये मस्जिद जो है वाक़ है। फिर साथ जनाज़गाह है, क्योंकि बड़ा कब्रिस्तान है इस इलाके का, जनाज़गाह साथ है, तो फिर वही लोग आते हैं। तो शायद मौलवी साहब को ये अंदाज़ा था कि जो लोग यहाँ आएंगे वो हर हाल में को पैसे दे कर ही जाएँ, खाली हाथ यहाँ से कोई भी ना जा सके। सदीम, मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है। अब तक पुलिस ने तफ्तीश क्या की है? बज़ाहिर तो मस्जिद इंतज़ामिया के खिलाफ हुआ है, तो तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं अब तक? अभी पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, ठीक है। तो सब ने इंटरव्यू करवा ली अपनी, वो बेल पे हैं सारे। तो घर वाले को आपको जैसे पहले आपको बताया कि वो प्रेशराइज हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बयान हल्फी दे दिया उन्होंने। तो अब ये मुद्दईयत पुलिस का है, तो पुलिस के मुद्दईयत के मुताबिक सारा सिस्टम चल रहा है। तो अब इनमें से शामिल तफ्तीश कुछ हुआ, कोई हुआ? इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं इस हवाले से कि शामिल तफ्तीश हुए? कारी साहब जाके उन्होंने को मौक़िफ़ दिया कि भाई मैंने ये करंट क्यों छोड़ा था ये इस गले के अंदर? उनका मौक़िफ़ यही था कि ये यहाँ पर जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई पैसे चोरी हो जाते थे, उस चोरी को रोकने के लिए उन्होंने, और चोरी की रपट भी दर्ज नहीं करवाई जाती थी? कोई रपट नहीं दर्ज करवाई जाती थी। उस चोरी को रोकने के लिए ये इक़दाम किया गया था। ठीक, सदीम से ही बात हुई है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी हम कोशिश करेंगे इस वाले से कोई मौक़िफ़ उनका भी सामने आ सके। बहरहाल अब ये जो मौत का परवाना यहाँ से जा चुका हुआ है, और इलाके की दीगर मसाजिद में अगर कहीं लगे हुए हैं इस तरह के गले, तो खुदारा उन गलों में करंट ना छोड़ें, और अगर छोड़ा भी है तो उस पर कम से कम लिख कर लगाएं कि इससे दूर रहा जाए, इसके अंदर करंट है। और ये छोटे छोटे इलाके हैं, इनमें ऐसी नादानियाँ जो हैं वो बहुत बड़ा नुकसान का सबब बनती है। जिससे ये एक नौजवान जो अपनी जान की बाजी हार गया, मुबैना तौर पर उसके घर वालों के इल्ज़ामात अलहदा हैं, वो अभी मीडिया पर आना नहीं चाहते हैं। कारी साहब भी फ़िल वक्त जो है अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन ये गला भी अभी यहाँ मौजूद नहीं है जो इसे सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था। दोबारा मुलाकात करते हैं, अल्लाह ने के बाद।